Children, in today's class, we shall start with chapter 4 of practical geometry. In this chapter, we shall learn to construct unique quadrilaterals. There is a word unique quadrilateral. Okay. Now see here. This figure is a rectangle. Okay. Suppose this side is 10 centimeters and this is 4 centimeters, again 10 centimeters and 4 centimeters. Okay. We cannot say this figure a unique quadrilateral. यूनिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? यूनिक वर्ड मीन्स उसके जैसा कोई दूसरा नहीं. लेकिन आप ये देखो, इसको तो हम अगर ऐसे करके मोड़े तो ये बन गया पैरेललोग्राम, और इसको कुछ ऐसा किया तो ये कुछ और शेप ले लिया, फिर हमने इसे कुछ ऐसा किया तो ये कुछ और बन गया. तो मतलब क्या था कि ये जो 4 साइड्स हमें पता थी, इनसे खाली रेक्टेंगल पॉसिबल नहीं था, अलग अलग शेप्स भी पॉसिबल थी. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, ये एक दूसरा 4 साइडेड फिगर लेते हैं और इसमें ये लेंथ तो हमें चारों साइड की पता थी, हम इसमें एक 5th डायमेंशन और इंट्रोड्यूस कर देते हैं. मतलब सपोज हम एक डायगोनल बना देते हैं. ठीक है. Just wait. ठीक है. अब देखो, इस डायगोनल के आने से क्या हुआ. अब मैं इसको कोशिश कर रही हूँ ऐसे दबाने की, इस तरफ से प्रेस करने की. क्या हो रहा है, इसकी कोई शेप नहीं चेंज हो रही है. वेरएस हम इसको देख रहे हैं, इसकी ऐसे मुड़ रही है शेप, यहाँ हो रहा है. सो दिस इज़ नॉट अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. तो इट मीन्स 4 डायमेंशंस, 4 मेजरमेंट्स cannot make a unique quadrilateral, but with 5 measurements, मतलब ये तो 4 और ये एक 5th one, with 5 measurements we can make a unique quadrilateral. Is that clear? So in this chapter we shall learn to construct unique quadrilateral given 4 sides and 1 diagonal. ये वाला जैसे ये 4 साइड्स हो गई और 1 डायगोनल हो गई. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ये वाला करेंगे. फिर नेक्स्ट हम करेंगे 2 डायगोनल्स 3 साइड्स. ठीक है. फिर हम करेंगे 2 एडजेसेंट साइड्स 3 एंगल्स. फिर हम करेंगे 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स. और फिर हम नेक्स्ट करेंगे व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन. इज दिस क्लियर? ओके चिल्ड्रन, नाउ आई शैल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.1. ठीक है. लेट मी जस्ट रिमूव दिस एंड देन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके. नाउ सी हियर. This is the very first question in which we have to construct a quadrilateral ABCD such that AB 4.5 centimeter, BC 5.5, CD 4 centimeter, AD 6 centimeter and AC 7 centimeters. ठीक है. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, we make a rough figure in this. क्वाड्रिलेटरल बोला है ABCD, तो एक क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइडेड फिगर बना लो, चाहे उसके वैसे मेजरमेंट्स हों या ना हो. यू मेक इट AB C and D. ठीक है. अब इसमें क्या दिया हुआ है,
ए बी हमें दिया है 4.5 सेंटीमीटर्स, तो हम यहाँ ए बी में लिख लेंगे 4.5 सेंटीमीटर्स। बी सी दिया है 5.5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सी डी 4 सेंटीमीटर्स, तो लिख लेंगे सी डी 4 सेंटीमीटर्स। ए डी 6 सेंटीमीटर्स, ये ए डी ये हो गया 6 सेंटीमीटर्स। ए सी 7 सेंटीमीटर्स, यहाँ से ये हो गया ए सी 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये है हमारा रफ फिगर। रफ फिगर का मतलब क्या होता है कि हमें ये आइडिया मिल जाता है कि हमें फिगर कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। ऑल राइट, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गिवन ए बी इज़ 4.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो, ये रहा 4 और ये रहा 4.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से ड्रॉ किया 4.5 सेंटीमीटर्स। मार्केट ए बी 4.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब ये देखो बी सी 5.5 सेंटीमीटर है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये देखो कंपस, इसमें हम ये रहा देखो, ये 0 मार्क है और ये 5.5 है, तो हम मेजर करते हैं इसमें। ये देखो, ये है मेजरमेंट स्केल में 5.5। अब क्या करेंगे, हम बी पर कंपास रखेंगे और रेडियस 5.5 सेंटीमीटर से हम एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखो ए सी है 7 सेंटीमीटर्स, तो हम इसमें ये रहा देखो 7 सेंटीमीटर्स का मार्क, ये रहा 0, तो हम इतना मेजरमेंट ले लेते हैं। ये देखो, ये इतना, दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो अब ये ए सी 7 है, तो हम यहाँ ए पर कंपास रख के और ये आर्क बना देंगे, देखो ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम और ये पॉइंट ऑफ, ये होगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम मार्क करेंगे सी, ये वाला, ठीक है। अब हम ज्वाइन कर देंगे बी सी और ए सी को, ठीक। बी सी और ये हमने ज्वाइन कर दिया ए सी। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ये सी डी है 4 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस ले लेते हैं अब 4 सेंटीमीटर का। ये देखो, ये 4 है और ये 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक हम मेजर कर लेते हैं इसको। ये देखो, ये हो गया 4 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये देखो सी डी 4 है, तो सी पर मैंने कंपास रखा एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, वी ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। अब ये देखो ए डी 6 सेंटीमीटर्स है, तो मैंने यहाँ रेडियस 6 सेंटीमीटर्स का लिया, ये रहा 6 सेंटीमीटर्स का मार्क और ये रहा 0, ठीक है। और ए डी 6 सेंटीमीटर है, तो मैंने ए पर कंपास रख के और 6 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने ये आर्क बना दिया। इज दिस क्लियर, ठीक। अब हम इस पॉइंट को मार्क करेंगे डी, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम क्या करेंगे, सी डी को ज्वाइन करेंगे और हम किसको ज्वाइन करेंगे, ए डी को ज्वाइन करेंगे। ये हमने ए डी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इनके हम मेजरमेंट्स लिख देते हैं। ये सी डी कितना था, ये था 4 सेंटीमीटर्स, ए डी कितना है, ये था 6 सेंटीमीटर्स, और ये देखो बी सी 5.5 सेंटीमीटर्स और ये ए सी 7 सेंटीमीटर्स। So this is the required quadrilateral constructed with the given measurements. अब हम एक बार steps of construction देख लेते हैं, उसके साथ टैली करते हैं क्या कि ठीक है कि नहीं। Draw a line segment AB equal to 4.5 centimeters, ठीक है, with A as a center
and radius 7 centimeters, draw an arc. A as a center and radius 7 centimeters, draw an arc. With B as a center, and radius 5.5 centimeters, draw another arc. Draw another arc intersecting the previous arc at point C. Intersecting the previous arc at point C. Join AC and BC. Join AC and BC. With C as a center, and radius 4 centimeter, draw an arc. Now with A as a center, radius 6 centimeters, draw another arc intersecting the previous arc at point D. ठीक है, इस point पे. Now join AD and CD. Thus ABCD is the required quadrilateral constructed. Is this clear? Okay. So today in this class we shall do only the first part of the question. In the next class we shall take up the second part.